Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu newspaper. In the same series, I am coming back with the new video, and let's get started without further ado. Today topic is about G7 ministers commit to work for carbon free electricity by 2035. मतलब ये कह रहे हैं कि जो G7 के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कमिट किया है, उन्होंने वादा किया है टू वर्क फॉर दी कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय 2035। मतलब कार्बन का कम यूज़ होगा, 2035 तक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। जैसे अभी तो क्या होता है, कोल जला के हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसके लिए G7 समिट में कमिटमेंट हुआ है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आपके लिए ईजी रहे और ये आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अच्छे से यूज किया जा सकता है। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है उनका एक ग्रुप 7 है। इज़ मेड अप ऑफ द वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमी। जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनकी है, जैसे इसमें कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएस। तो यूएस और यूके से याद रखते हैं, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा। द G7 होल्ड्स एनुअल मीटिंग वेयर लीडर्स डिस्कस इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो हर साल ये मिलते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड पॉलिसी डिस्कस होती हैं, ग्लोबल इशू जो भी पूरे विश्व के इशू हैं वो, एंड द अदर मैटर्स ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, जिनमें ये सब मतलब कि सबको उनको लेकर चिंता हो तो उसी को डिस्कस करते हैं। द ग्रुप वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1975। तो आप ये याद रख सकते हैं 1975 में बनाया गया था एच G6। तब ये ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज़ था। वाज लेटर एक्सपेंडेड टू दी इंक्लूड कनाडा इन 1976। तो 1975 में बना तो कनाडा 1976 में मिल गया। क्लाइमेट एंड एनर्जी मिनिस्टर्स एंड एनवॉय फ्रॉम G7 कंट्रीज कमिटेड टू वर्क टुवर्ड्स इंश्योरिंग कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035। तो ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट एंड एनर्जी मिनिस्टर्स हैं जो, एंड एनवॉयज जो राजदूत हैं, मतलब अलग अलग कंट्री में पोस्टेड रहते हैं, फ्रॉम G7 कंट्रीज, 7 कंट्री से कमिटेड टू वर्क टुवर्ड्स, उन्होंने क्या है कमिटेड किया, कमिटमेंट किया है टू वर्क टुवर्ड्स इंश्योरिंग कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन से फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035 एंड एक्सेलरेटिंग द फेज आउट ऑफ द कोल। तो उनको बढ़ावा देना चाहिए फेज आउट करने के लिए कोल को। दिस वाज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। तो ये पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट है बाय द कंट्रीज एट द एंड ऑफ द 2-day कॉन्फ्रेंस इन सपारो। तो ये एक एग्रीमेंट का पार्ट है बाय द कंट्रीज एट द एंड ऑफ द 2-day कॉन्फ्रेंस। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये आइलैंड का नाम है सपारो, जापान, अहेड ऑफ द G7 समिट इन हिरोशिमा दिस में। तो हिरोशिमा में क्या है, 7 जो G7 कंट्रीज़ की समिट होने वाली है, तो उससे पहले सपारो में एक मीटिंग हुई है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बात हुई है कि ये काम हम करेंगे, फेज आउट करेंगे कोल को। एनवायरनमेंट मिनिस्टर आल्सो पार्टिसिपेटेड इन समिट। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया, सम्मिलित हुए। एंड इंडिया बीइंग इन्वेस्टेड एज ए गेस्ट इन्वाइटेड। तो इंडिया को इन्वाइट किया गया एज ए गेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द G20। तो आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने निभा रहा है। आपने हर जगह न्यूज़पेपर में या कहीं भी आर्टिकल में G20 लिखा मिलेगा। इंडिया चाइना आर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन द कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया या चाइना जो भी है कोल पे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वेयर एज सेवरल डेवलप्ड कंट्री इंक्लूडिंग द US एंड जापान, कनाडा, यूरोप आर रिलायंट ऑन द गैस सर्विस। तो ये गैस रिजर्व्स पे डिपेंड करते हैं कौन से, कनाडा, यूरोप एंड जो USA है, जापान है। द पार्टिसिपेंट्स आल्सो एग्रीड टू एक्सेलरेटिंग सोलर एंड विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्होंने कहा कि एक्सेलरेट करेंगे, मतलब बढ़ावा देंगे सोलर और विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को, टू प्रोड्यूस 1000 गीगावाट बाय 2030। तो 1000 गीगावाट डेवलप करेंगे 2030 तक फ्रॉम सोलर पावर एंड 150 गीगावाट्स फ्रॉम विंड पावर। तो सोलर पावर से 1000 गीगावाट और विंड पावर से 150 गीगावाट्स ऑफ विंड पावर फ्रॉम ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, जो थोड़ा किनारे से दूर है। दिस दे सेड दे वुड बी इन लाइन विद द रिसेंट रिपोर्ट्स। जो ये उसी श्रृंखला में होंगे जो रिपोर्ट्स के बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दैट रिपीट द नीड टू इंश्योर दैट ग्लोबल टेम्परेचर नॉट इंक्रीज बाय मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो ये बात कर रहे हैं जो IPCC होता है, इंटर गवर्नमेंटल, अलग अलग कंट्री के बीच में पैनल होता है क्लाइमेट चेंज को लेके, दैट रिपीट द नीड टू इंश्योर दैट, जो रिपीट करता है, नीड टू इंश्योर दैट ग्लोबल टेम्परेचर नॉट इंक्रीज मोर देन 1.5 डिग्री। जो ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। इंडिया हैड सेड दैट, इंडिया कह चुका है
दैट डेवलपिंग कंट्री टू नीडेड फाइनेंस टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या है फाइनेंस टेक्नोलॉजी का मिलना चाहिए एंड असिस्टेंस मदद मिल चाहिए फ्रॉम डेवलप कंट्री से फॉर ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, अगर वो ट्रांजिट करना चाहते हैं फॉसिल फ्यूल से दूर। आई होप आपको समझ में आएगा, ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। अब इसमें ये बात की गई कि भी एक आइलैंड पे मीटिंग हुई है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा कि हम इसको फेज आउट कर देंगे जो कोल है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। और ग्रुप ऑफ 7 कंट्री कौन कौन से 1975 में बना, 19 क्षेत्र में जापान इंक्लूडेड हुआ। फिर ग्रुप 8 भी बना था जो 2014 में क्या है रसिया को बाहर कर दिया गया था, वापस दूसरा 7 बन गया। तो यही इस आर्टिकल में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए मेरे फ्रेंड में और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।